बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी आवाज़ें गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहर बादिकुम लिबादिन, और ना ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चिल्ला कर बात करो, जैसे आपस में एक दूसरे के सामने तुम चिल्ला कर बातें करते हो। अम तहबत आमालुकुम, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे आमाल इस सूरत में ज़ाय हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। इस आया मुबारका में दो चीज़ों का बयान है। पहली बात तो ये है कि जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद कलाम फ़रमाएँ तो उनकी बारगाह में कुछ अर्ज़ करो, तो उसका अदब बयान किया गया है कि तरीक़ाकार ये है कि तुम्हारी आवाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ से बुलंद न हो, बल्कि जो अर्ज़ करना है वो आहिस्ता और पस्त आवाज़ में अर्ज़ करना है। दूसरा अदब यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निदा करने में पूरे आदाब का लिहाज रखो, और ऐसे न पुकारो कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, बल्कि जब भी पुकारना है ताज़ीम तौक़ीर और तौसीफ़ वाले अलक़ाबात के साथ जो है वो पुकारना है, जैसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिका वसल्लम। तो ये दो चीज़ों का जो है वो ज़िक्र है। इस आया मुबारका की तफसीर के हवाले से मैं एक दो कौल आपके सामने रखता हूँ। हज़रत इब्ने अबी मुलैका रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनु तमीम का एक सवार जो वो हाज़िर हुआ, और वो ये चाहता था कि उनके इलाके के लिए किसी को हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अक़रा इब्ने हाबिस जो हैं उनकी तरह इशारा करके कहा कि इनको इस कौम का जो वो हाकिम बना दिया जाए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला दूसरे शख्स की तरफ जो है वो इशारा फरमाया, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला से फरमाया कि आप ये बात कह कर मेरी मुखालफत करना चाहते हैं। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि मैं तो आपकी मुखालफत नहीं करना चाहता। ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि शाखैन की आवाज़ बुलंद हुई। उस वक़्त जो है ये आया करीमा नाज़िल हुई तालीम उम्मत के लिए। दूसरा इसके अंदर कौल ये है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुनाफिकीन हाज़िर होते हैं तो वो बुलंद आवाज़ से बातें करते हैं ताकि कमज़ोर मुसलमान इस मामले में उनकी पैरवी करें। अब इस पर मुसलमानों को बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज़ से मना कर दिया गया ताकि मुनाफिकीन जो है वो अपने मकसद के अंदर कामयाब ना हो सकें। जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई तो उसके बाद जो है वो सहाबा इकराम जो है उन्होंने बहुत सारी एहतियातें अपने ऊपर जो है वो लाजिम कर लीं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आइंदा मैं आपसे सरगोशी के अंदाज में बात किया करूँगा, सरगोशी के अंदाज में बात किया करूँगा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत आहिस्ता आवाज़ से बात करते हैं, हत्ता के बाद औक़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात समझने के लिए दोबारा पूछना पड़ता कि क्या बात वो कह रहे हैं। दो मैंने आपके सामने हवाले रखे।
तीसरी बात यह कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़रत साबित बिन कैस जो है उन्होंने अपने घर के अंदर ही वो बैठ गए और अल्लाह ताला के खौफ की वजह से कहने लगे मैं तो अहले नार में से हो गया। जब कुछ अरसा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर ना हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक उनको कोई बीमारी भी नहीं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बात का जिक्र किया तो आपने फरमाया कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई है और तुम जानते हो कि तमाम सहाबा कराम में से मेरी आवाज़ सबसे बुलंद है, तो अब मैं तो जहन्नमी हो गया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला ने यही सूरत हाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी नहीं बल्कि वो जन्नतियों में से हैं। एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मस्जिद नबी में दो शख्सों की आवाज़ बुलंद हो गई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो कि तुम किस मकाम के ऊपर खड़े हो, तुम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? उन्होंने कहा कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होते तो मैं यहाँ बुलंद आवाज़ करने की वजह से तुम्हें ज़रूर सज़ा देता, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में रहने वाले दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब से खूब जो है वो वाकिफ़ हैं। इसी तरह बुजुर्गान दीन का अमल मुबारक कैसा था, इस आया मुबारक पर कैसा अमल था। वक़्त का बादशाह अबू जाफ़र मंसूर मस्जिद नबी में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी मसले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहा था। इस दौरान जब वो वक़्त का जो बादशाह अबू जाफ़र मंसूर जो था उसकी आवाज़ बुलंद हुई तो हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि ए मुसलमानों के अमीर, इस मस्जिद में आवाज़ बुलंद ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जमात को जो है वो अदब सिखाते हुए फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, और एक जमात की तारीफ़ करते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और एक जमात की मज़म्मत करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। बेशक विसाल के बाद भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त ऐसी ही है जैसी कि आपकी ज़हरी हयात में थी। ये सुनकर अबू जाफ़र मंसूर जो आजिज़ी का इजहार करता है और कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, मैं किबला रूह होकर दुआ मांगूँ या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करूँ? तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्यों रुख फेरता है? हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में तेरे और तेरे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए वसीला हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रुख कर और शफ़ाअत की दरख्वास्त कर, अल्लाह ताला तेरी शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आपने जितनी देर भी 40 साल वहाँ पर हदीस शरीफ पढ़ाई है, एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हदीस का पेज जो वो उल्टा हो और उससे आवाज़ पैदा हो गई हो। हदीस पढ़ाने के दौरान जब हल्का दरस जब वसी हुआ तो किसी ने कहा कि आप खादम रख लें और वो आपसे हदीस सुनकर जो है वो आगे जो है लोगों तक सुनाया करेगा। तो आपने फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद न किया करूँ। तो बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अदब मुबारक है, एहतराम है, वो आपकी ज़ाहरी हयात मुबारक के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि आपकी वफ़ात ज़ाहरी से लेकर ता क़यामत भी यही अदब व एहतराम जो है वो बाकी है। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अब भी हाजियों को हुक्म है जब भी रोज़ा पाक पर हाज़िरी नसीब हों तो सलाम जो है वो बहुत आहिस्ता अर्ज़ करें और कुछ दूर खड़े हों। बल्कि बाद फ़ुक़हा ने तो हुक्म दिया जब दरस हदीस हो रहा हो तो वहाँ दूसरे लोग जो हैं वो बुलंद आवाज़ से कलाम ना करें। तो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी आवाज़ बुलंद करना मना है
जो आपकी ताज़ीम और तौक़ीर के बरखिलाफ़ हों और बेअदबी के ज़ुमरे के अंदर आती हों। और अगर इससे बेअदबी और तौहीन की नीयत हो तो ये कुफ़र है। लिहाजा जंग के दौरान जो सहाबे कराम अशार पढ़ते थे कुफ़ार की मज़म्मत के लिए, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको इजाज़त देते थे। इसके ऊपर क़यास नहीं किया जा सकता। तो ये चंद एक बातें थी इसके अंदर। ला तरफ़ो अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी जो आया मुबारक है, इसकी तफासीर के अंदर, इसके शान नज़ूल के अंदर क्या अक़वाल थे, सहाबा कराम का क्या तरीक़ाकार था, और बाद में आने वाली उम्मत का जो है इस पर कितना अमल रहा बुज़ुर्गान दीन का। तो आज भी ज़रूरत है इस बात की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अदब और एहतराम जो है उसका लिहाज रखा जाए और अपने जो मामलात हैं उनको एक तरफ रखा जाए। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।